नमस्ते छात्रों, मैं प्रिया शर्मा आपके सामने उपस्थित हूँ आज का नया विषय लेकर, जो है वाक्य। आज की इस तासिका में हम वाक्य की परिभाषा तथा वाक्य के अंग जानेंगे। तो जैसे आप जानते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और अक्षरों की सहायता से ही शब्द बनाए जाते हैं। उन्हीं शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। शब्द लिखने के लिए वर्णों की आवश्यकता होती है तथा वाक्य लिखने के लिए सही शब्दों की आवश्यकता होती है। वाक्य की परिभाषा एक उदाहरण के साथ समझेंगे इसे हम। दादी माँ कहानी सुनाती है। यहाँ दादी माँ कर्ता है, कहानी कर्म है तथा सुनाती है एक क्रिया है, तथा यह एक संपूर्ण वाक्य है और एक अर्थपूर्ण वाक्य है। अतः हम कह सकते हैं कि भावों और विचारों को प्रकट करने वाला सार्थक एवं व्यवस्थित शब्द समूह वाक्य कहलाता है। यह एक संपूर्ण वाक्य है। दादी माँ कहानी सुनाती है। इस उदाहरण से परिभाषा स्पष्ट रूप से समझ में आती है। फिर से एक बार परिभाषा को दोहराएंगे। भावों और विचारों को प्रकट करने वाले सार्थक एवं व्यवस्थित शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। अन्य उदाहरण जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, यह मेरा घर है, माँ पढ़ा रही है। यह संपूर्ण वाक्य है तथा यह कोई न कोई अर्थ दे रहे हैं, अर्थात यह एक शुद्ध वाक्य है। अब हम देखेंगे वाक्य के अंग क्या है। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य किसे कहा जाता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है या कहा जा रहा है वह उद्देश्य कहलाता है। उदाहरण, विमला गीत गाती है। यहाँ विमला के बारे में बात हो रही है। विमला यहाँ पर उद्देश्य होती हैं और गीत गाती है, यह होता है विधेय। और वाक्य हम यहाँ देखेंगे, हाथी गन्ना खा रहा है, भारती चित्र बना रही है। यहाँ पर हाथी और भारती जो है उद्देश्य है, क्योंकि उनके बारे में बात की जा रही है। वाक्य का दूसरा अंग विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहा जाता है। दादी ने मालपुए बनाए। यहाँ पर दादी जो है उद्देश्य है, क्योंकि दादी के बारे में बात की जा रही है। परंतु दादी द्वारा जो काम किया गया है, दादी ने क्या किया है? मालपुए बनाए। तो जो मालपुए बनाए हैं, यह जो वाक्य है, यह जो वर्ड्स हैं, यह विधेय कहलाते हैं। और इसमें जो दादी है वह उद्देश्य है और दादी के बारे में बताया जा रहा है, तो यह क्या हुआ? मालपुए बनाए। अन्य उदाहरण हम देखेंगे। यहाँ पर माताजी खाना बना रही है। यहाँ पर विधेय है, खाना बना रही है। और हिरण बहुत तेज दौड़ रहा है। बहुत तेज दौड़ रहा है, यह जो है विधेय है। और हिरण उद्देश्य है, माताजी उद्देश्य है। रमेश टीवी देख रहा है। यहाँ रमेश उद्देश्य और विधेय टीवी देख रहा है। माली ने बगीचे में पेड़ लगाया। माली ने उद्देश्य, बगीचे में पेड़ लगाया विधेय। मैं शाम को खेलने जाऊंगा। मैं उद्देश्य, शाम को खेलने जाऊंगा विधेय। इसी तरह से अन्य दो वाक्य भी यहाँ पर है। जज ने सजा लिखते ही कलम तोड़ दी। जज ने उद्देश्य, सजा लिखते ही कलम तोड़ दी विधेय। तोता हरी मिर्ची खाता है। तोता उद्देश्य, हरी मिर्च खाता है विधेय। तो छात्रों, यह था हमारा विषय वाक्य तथा वाक्य के अंग। उम्मीद है आप सभी को यह विषय अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।